स्टार्ट करते हैं हम लोग एडब्ल्यूएस नेटवर्किंग का लेक्चर नंबर 2। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे एडब्ल्यूएस क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल के बारे में। ठीक है, मॉडल्स के बारे में। तो एडब्ल्यूएस आपको ऑफर करता है कई तरीके के क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल। एक तो आपका हो गया पब्लिक क्लाउड डिप्लॉयमेंट, दूसरा आपका हो गया प्राइवेट क्लाउड डिप्लॉयमेंट, थर्ड आपका हो गया हाइब्रिड क्लाउड डिप्लॉयमेंट, और आपका फोर्थ हो गया कम्युनिटीज क्लाउड डिप्लॉयमेंट। और आपका फिफ्थ हो गया मल्टी क्लाउड डिप्लॉयमेंट। ठीक है, तो ये आपका पब्लिक क्लाउड डिप्लॉयमेंट ऑफर करते हैं, इन लोग आपको प्राइवेट क्लाउड डिप्लॉयमेंट ऑफर करते हैं, हाइब्रिड क्लाउड डिप्लॉयमेंट ऑफर करते हैं, कम्युनिटीज क्लाउड डिप्लॉयमेंट ऑफर करते हैं, और मल्टी क्लाउड डिप्लॉयमेंट आपको ऑफर ये लोग करते हैं। समझते हैं डिटेल्स में इनको। आप डिटेल्स में इनको ऐसे समझो, ये एडब्ल्यूएस का डेटा सेंटर है। मैंने आपको बताया था इस डेटा सेंटर में नंबर ऑफ रैक होते हैं, है ना, ये मैंने बताया था आपको, नंबर ऑफ रैक होते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब आपने अगर कोई इंस्टेंस बनाया, तो मान लो आपका इंस्टेंस इस रैक में इस हार्डवेयर पे आया, तो इसी हार्डवेयर का नेटवर्क, सॉकेट, सिक्योरिटी सब कुछ यूज कर रहा होगा। ठीक है, और इसका बैकएंड एक्सेस भी आपको नहीं होगा, एडब्ल्यूएस का एक्सेस होगा। कोई दूसरा बंदा अगर इंस्टेंस क्रिएट करता है तो इस रैक में उसका भी यहाँ पे इंस्टेंस आ गया, तो वो भी इसी हार्डवेयर का नेटवर्क, सॉकेट सब यूज कर रहा होगा, स्टोरेज काइंड ऑफ थिंग फॉर एग्जाम्पल। तो यहाँ पर हम लोग देखें तो इस रैक में अलग अलग कस्टमर के इंस्टेंस यहाँ पर चल रहे हैं, और अलग अलग कस्टमर एक ही हार्डवेयर को यूज कर रहे हैं, एक ही नेटवर्क सॉकेट को यूज कर रहे हैं, एक ही सिक्योरिटी इंप्लीमेंटेशन जो इसके ऊपर की गई होगी वही यूज कर रहे हैं। तो काइंड ऑफ ये एक पब्लिक प्लेस की तरह हो गया। ठीक है, तो इसको कहा जाता है पब्लिक क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल। आपने अपना पूरा डेटा सेंटर जो सेटअप किया एडब्ल्यूएस पे, वहां पर आपने अपना खुद का कुछ नहीं क्रिएट किया, एडब्ल्यूएस वालों ने जो बना के रखा है डिफॉल्ट पॉइंट को, उसी को यूज करके आपने अपना पूरा सेटअप लगा लिया। तो इसको कहते हैं पब्लिक क्लाउड डिप्लॉयमेंट। ऐसे समझो, जब भी आप इंस्टेंस क्रिएट करते हो, तो आपने देखा होगा इंस्टेंस क्रिएट करते टाइम नेटवर्क की सेटिंग आती है, सबनेट की सेटिंग आती है, आईपी की सेटिंग आती है, नंबर ऑफ चीजें आती हैं। बट वहां पर एक ऑप्शन और आता है कि आप अपना खुद का भी क्रिएट कर सकते हैं या फिर डिफॉल्ट वाला यूज कर लें। तो जब आप डिफॉल्ट यूज कर रहे होते हैं, तो आप एक शेयर पॉइंट में जा रहे होते हैं, तो उसको कहा जाता है पब्लिक क्लाउड डिप्लॉयमेंट। राइट, लेकिन जब बात ऐसी आती है कि हम डिफॉल्ट नहीं यूज कर रहे, हम खुद का क्रिएट करेंगे, नेटवर्क खुद का क्रिएट करेंगे, सबनेट खुद का क्रिएट करेंगे, सब कुछ खुद का क्रिएट करेंगे, तो जब सब कुछ खुद का क्रिएट करने की बात आती है, राइट, तो आप इंस्टेंस को डिप्लॉयमेंट करने से पहले आप अपना एक बाउंड्री वॉल्व ऐसे सेटअप करते हो, पूरा 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 अपना सेटअप बनाते हो, अपना नेटवर्क, अपनी सिक्योरिटी, अपना स्टोरेज, सब कुछ अपना। फिर आप इंस्टेंस बनाओगे, आप बोलोगे कि मैं इन दूसरे रैक पे नहीं चाहिए, मेरा अपना रैक है, वहां पे जाना है मुझे। तो सब कुछ आपकी बाउंड्री के अंदर होता है, आपकी रैक के अंदर होता है सब कुछ। इवन आप अपना हाइपरवाइजर भी सेलेक्ट कर सकते हो कि यार मैं, मेरा इंस्टेंस वीएम जिस बैकएंड में जाए वहां पर हाइपरवाइजर भी एडब्ल्यूएस का नहीं हो, मेरा हो। तो इसको कहा जाता है प्राइवेट क्लाउड डिप्लॉयमेंट।
तो AWS कहता है कि मैं तो पब्लिक क्लाउड डिप्लॉयमेंट भी आपको ऑफर कर रहा हूं और प्राइवेट क्लाउड डिप्लॉयमेंट भी आपको ऑफर करता हूं। आपको डिप्लॉयमेंट करना है, आपको सेटअप करना है, आपको सेटअप लगाना है, आपको डेटा सेंटर लगाना है, आप मेरी सेटिंग को यूज करके भी लगा लीजिए। दैट इज अ पब्लिक क्लाउड डिप्लॉयमेंट। अगर आपको सिक्योरिटी चाहिए, आपको सब कुछ अपना लगाना है, आपको आप ही चाहते हो कि हार्डवेयर डेडिकेट हो, वर्चुअलाइजेशन डेडिकेट हो, स्टोरेज डेडिकेट हो, सिक्योरिटी इंप्लीमेंटेशन जो उसके ऊपर की जाए वो डेडिकेट हो, मोर देन सिक्योरिटी आपको चाहिए, तो कहा जाता है कि आप प्राइवेट क्लाउड डिप्लॉयमेंट के साइड मूव करिए। हम आपको ऐसा भी अपॉर्चुनिटी, ऐसा भी सर्विस आपको ऑफर करते हैं। बट प्राइवेट क्लाउड डिप्लॉयमेंट में थोड़ा सा आपको नॉलेज होनी चाहिए सेटअप करने की। तो कहने के मतलब ये है कि AWS आपको पब्लिक क्लाउड डिप्लॉयमेंट भी ऑफर करता है और प्राइवेट क्लाउड डिप्लॉयमेंट भी आपको ऑफर करता है। अभी तक हम लोग जितने इंस्टेंस क्रिएट कर रहे थे एज अ पब्लिक क्लाउड डिप्लॉयमेंट हो रहा था, बट अब जब हम लोग VPC लर्न कर लेंगे, राइट, तो हम लोग अपना खुद का नेटवर्क सेटअप सब कुछ तैयार करेंगे, देन उसके ऊपर जब हम लोग इंस्टेंस डिप्लॉयमेंट करेंगे तो वो आपका एज अ प्राइवेट क्लाउड डिप्लॉयमेंट करेगा, राइट। एक मिनट रुकना, एक मैसेज आ रहा है, एक मिनट, सॉरी। अब बात आती है हाइब्रिड क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल की। हाइब्रिड क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल किसको बोलते हैं? हाइब्रिड क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल देखो किसको बोलते हैं कि आपने अपनी बिल्डिंग में भी आपने अपना एक डेटा सेंटर रखा है, राइट, और AWS में भी जाकर आपने एक सेटअप लगाया है एज अ प्राइवेट क्लाउड डिप्लॉयमेंट, और दोनों को कंबाइन करके आप यूज करते हो, दैट इज अ हाइब्रिड क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल। मतलब एग्जांपल देता हूं, कई कंपनी बोलती है कि हम अपना वेब और एप्लीकेशन AWS में रखेंगे, बट हमारा जो डेटाबेस है वो हमारा ऑन प्रेमाइसिस डेटा सेंटर के अंदर होगा, अपना खुद का फिजिकल, राइट, और दोनों को कंबाइन करके यूज करेंगे। कंबाइन मतलब हमारा कस्टमर वेब पे आएगा, वेब AWS में है, वेब के बाद एप्लीकेशन में जाएगा, एप्लीकेशन सेटअप भी AWS में, बट जब डेटाबेस से कनेक्टिविटी होगी तो डेटाबेस हमारा ऑन प्रेमाइसिस में रखा है, तो देखा जाए यहाँ पर सब कॉम्बिनेशन होकर यूज हो रहा, हाइब्रिड बन के यूज हो रहा, तो इसको AWS कहता है कि हम आपको हाइब्रिड क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल भी ऑफर करते हैं। मतलब अगर कोई कंपनी ऐसा चाहती है कि कुछ सेटअप AWS में रखना चाहती है और कुछ सेटअप अपनी ही बिल्डिंग में रख के यूज करना चाहती है, तो बिल्कुल हम आपको इसका कम्युनिकेशन का वे प्रोवाइड करते हैं, डेडिकेट कनेक्शंस VPN प्रोवाइड करते हैं, जिसके थ्रू आप ये सेटअप भी बना सकते हो। तो अगर कोई कंपनी इस तरीके से सेटअप बना के यूज करती है, अपना ऑन प्रेमिसेस के अंदर डेटाबेस रखी है और वेब और एप्लीकेशन अपना AWS पे रखी है और हमारे सर्विस के थ्रू कम्युनिकेट हो रही है यहाँ पर आपस में ऑन प्रेमिसेस और AWS की सर्विसेज, तो ये कहते हैं कि हम आपको हाइब्रिड क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल भी ऑफर करते हैं। तो बहुत सारी कंपनी, सिक्योरिटी बेस्ड कंपनी इसको यूज करती है हाइब्रिड क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल। तो उम्मीद करता हूँ कि कोई भी अगर आपसे इंटरव्यू में डिस्कस करता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द हाइब्रिड क्लाउड डिप्लॉयमेंट, तो उम्मीद है कि आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो बहुत इजी वे में। परफेक्ट। चलो अब बात करते हैं कम्युनिटीज क्लाउड डिप्लॉयमेंट क्या होता है। कम्युनिटीज क्लाउड डिप्लॉयमेंट, तो AWS कहता है कि हम आपको कम्युनिटीज क्लाउड डिप्लॉयमेंट भी मॉडल भी ऑफर करते हैं। इसमें कम्युनिटीज में ऐसा होता है कि इसमें 2-3 ऑर्गेनाइजेशन मिलकर बैकएंड में एक हार्डवेयर के ऊपर सेटअप करके बैठे। दैट इज द मीनिंग ऑफ द कम्युनिटीज क्लाउड डिप्लॉयमेंट। मतलब आपने एक पूरा का पूरा रैक AWS से सेटअप करवाया, बट इस रैक के अंदर 3 ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं, राइट। तो अब बस इस रैक के ऊपर 3 ऑर्गेनाइजेशन को एक्सेस, डेलीगेशन, सब कुछ कंट्रोलिंग देना देना पड़ेगा। तो देखा जाए तो एक ही हार्डवेयर के ऊपर तो 3-3 कंपनियां हैं, तो दैट इज द मीनिंग ऑफ कम्युनिटीज क्लाउड डिप्लॉयमेंट। तो आपको ये भी आपको अपॉर्चुनिटी ये लोग ऑफर करते हैं। तो आप कई बार ऐसा होता है कि जैसे आपने देखा कि वोडाफोन और आइडिया दोनों मिल गए, राइट, तो दोनों AWS में जाएंगे, उनके भी अपने एक प्राइवेसी कंट्रोल होगा, तो दोनों AWS में जाके बैकएंड में एक ही सेटअप लगाया, बट एक्सेस दोनों के हो रहे हैं, दोनों के रिसोर्सेज। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ कम्युनिटीज क्लाउड डिप्लॉयमेंट। इसको आप अपनी लोकल कंपनी में भी यूज कर सकते हो कि हार्डवेयर बैकएंड में एक ही होगा, बट डेवलपमेंट की टीम, टेस्टिंग की टीम, प्रोडक्शन की टीम एक ही हार्डवेयर से रिसोर्सेज को एक्सेस कर रहे हैं, बस 3 कम्युनिटीज यूज कर रही है। दैट इज द मीनिंग ऑफ द कम्युनिटीज क्लाउड डिप्लॉयमेंट। तो आपको ये भी ये लोग ऑफर करते हैं। फिफ्थ नंबर है आपका मल्टी क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल। मल्टी क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल का मतलब होता है कि कई कंपनियां ऐसी होती हैं जो कुछ सर्विसेज AWS में सेटअप करती हैं, कुछ सर्विसेज एज्योर में जाके सेटअप करती हैं, कुछ सर्विसेज आपको गूगल क्लाउड में जाके सेटअप करती हैं, और फिर कहते हैं कि सारी सर्विस आपस में कम्युनिकेशन होनी चाहिए, भला ही वो डिफरेंट डिफरेंट क्लाउड्स में सेटअप है,
तो वो कम्युनिकेशन करने के लिए जो सर्विसेज है वो एडब्ल्यूएस आपको प्रोवाइड करता है। तो इसलिए कहते हैं कि हम आपको मल्टी क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल भी ऑफर करते हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि कुछ सर्विसेज आप एडब्ल्यूएस पे लगाएं और कुछ सर्विसेज आप डिफरेंट क्लाउड प्रोवाइडर पे लगा लें, हम आपको कम्युनिकेशन के लिए सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ द मल्टी क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल। तो इस सारे टाइप के क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल आपको एडब्ल्यूएस प्रोवाइड करता है। आपको पब्लिक चाहिए पब्लिक ले लीजिए, प्राइवेट चाहिए प्राइवेट ले लीजिए, हाइब्रिड चाहिए हाइब्रिड लीजिए, कम्युनिटीज क्लाउड डिप्लॉयमेंट चाहिए आपको वो भी मिलेगा, मल्टी क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल चाहिए आपको वो भी मिलेगा। तो सारे टाइप के क्लाउड्स आपको प्रोवाइड करते हैं क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल। तो उम्मीद करता हूं कि अगर आपसे कोई इंटरव्यू पूछता है कि एडब्ल्यूएस की क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल को एक्सप्लेन करो, तो आप उम्मीद है कि आप कर सकते हो। पब्लिक क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल, प्राइवेट क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल क्या होता है, हाइब्रिड क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल क्या होता है, कम्युनिटी क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल क्या होता है, मल्टी क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल क्या होता है। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंट पॉइंट पे एडब्ल्यूएस नेटवर्किंग के ऊपर। ठीक है, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।